बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली खुफिया ताकतें बेनकाब हो रही हैं। पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करने वाले दुश्मन बेनकाब हो रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह करने के जो मंसूबे बनाए गए थे वो भी खुलकर आवाम के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो बैरूनी दबाव था, जो बैरूनी प्रेशर था, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और जिन लोगों को पैसा दिया गया, फ़ंड दिए गए ताकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करें, अब वो भी अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़िर, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ से अपोजिशन के बनाए गए मंसूबे वो नाकामी से दो चार नज़र आ रहे हैं। नाज़िर, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है ये सिर्फ मुल्की सतह का नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैरूनी ताकतों की भी पूरी कोशिशें हैं और पूरी उनकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और इनके अंदर उनकी शमूलियत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हटाना कौन चाहता है और कौन उनका दुश्मन है और कौन उनसे तंग है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मुख्तलिफ जलसों के अंदर इसका इजहार कर रहे हैं। नाज़िर, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर हर तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के चाहने वाले पहुँच चुके हैं और कल 27 मार्च को एक ग्रैंड जलसा होने जा रहा है, एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसके हवाले से ख़बरें हैं कि बैरून ममालिक से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उनके कारकुन हैं, वो बैरून ममालिक से भी जहाज़ों पर सफ़र करके पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और इसी तरह से जो उन्होंने 27 मार्च के जलसे से पहले दो बड़े जलसे किए, जो एक मानसरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और दूसरा पंजाब के शहर कमालिया के अंदर हुआ है, इन दोनों जलसों से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मकबूलियत अपने मुखालिफिन को बता दी है। आज उन्होंने कमालिया के अंदर एक बड़ा जलसा किया है और बड़े जलसे से खिताब किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दरअसल मेरे मुखालिफ कौन हैं और मुझे निकालना कौन चाहता है और मेरे दुश्मन कौन हैं और कौन है जो मुझे निकाल कर करप्ट और चोरों को लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मैं जिस वक्त इक़्तिदार में आया तो मेरे मुखालिफिन ने, यानी नून लीग वालों ने, जो पहली हुकूमत थी, उन्होंने मुल्क को इस कदर दिवालिया कर दिया था, इस कदर मफलूक कर दिया था, खाली कर दिया था और कर्जे थे और प्रेशर था इकॉनमी पर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला के फजल व करम से जो मंसूबे बनाए, उनके ज़रिए से मैंने इकॉनमी को स्टेबल किया और आज हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं और आज हमारे मुल्क के अंदर जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनियां हैं जो सरमायाकारी कर रही हैं, वो रिकॉर्ड हैं और पाकिस्तान की आवाम खुशहाली की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो मेरे मुखालिफिन हैं दरअसल ये मेरे मंसूबों से खौफज़दा हैं। इनको पता है पाकिस्तान बदल रहा है, इन्हें पता है पाकिस्तान अगर तब्दील हो गया और पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ गया तो फिर उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज खुलकर ये कहा है कि अमरीका की जंग में जो शमूलियत इख्तियार की गई, इससे पाकिस्तान के 80,000 लोग मारे गए और पाकिस्तान के 100 अरब डॉलर से ज़ायद के जो मुआशी खसारा है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुलकर कहा कि जो आज लोग मुझे हटाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये लोग वही हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ जंग में शमूलियत इख्तियार की। और उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर कि हम अमेरिका के साथ जंग में शामिल हुए, हमें आखिर अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने से क्या मिला, सिवाय दहशतगर्दी के, सिवाय बदअमनी के और सिवाय नुकसानात के हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक के जो हमसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम ताल्लुकात रखने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे और किसी की एक कॉल पर ढेर नहीं होंगे, बल्कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते हैं और हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के आज पाकिस्तान की आवाम को असरात मिलना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन खिताब के अंदर ये बात कही है, आवाम को ये बात बताई है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को और पाकिस्तान के
झंडे को वो दुनिया के अंदर इज्जत दिलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान की कौम को, जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के कौम का मुस्तकबिल हैं, इनको वो दुनिया के अंदर दुनिया की ताकतवर कौम बनाना चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो रुकावटें हैं, अब इन रुकावटों को आप सब ने दूर करना है। उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो माफिया है वो करप्शन के पैसों के ज़रिए से मुत्तहिद हो चुका है, और ये माफिया दरअसल इसलिए मुत्तहिद हुआ है ताकि उनकी करप्शन के जो केसेस हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, जो कुछ उन्होंने पैसा लूटा है वो उनसे वापस ना लिया जाए, मुकदमात उनसे वापस ले लिए जाएं, और इसी तरह से उन्हें कुछ ना कहा जाए। उन्होंने कहा कि मेरी जान जाती है तो चली जाए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं गद्दारों को और चोरों को, करप्ट लोगों को छोड़ दूं, समझौता कर दूं, उनको माफ़ी दे दूं, ये मैं अपने आप से और अपने मुल्क से और अपनी कौम से गद्दारी करूंगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त जो ताकतें पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं और जो ताकतें पाकिस्तान के अंदर, उनको हटाकर जो मुखालिफिन को लाना चाहती हैं, अगर ये मुखालिफिन इक़्तिदार में आ गए तो ये पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया पर हमला करेंगे। हम जो अदालतों के निज़ाम को बेहतर करने की तरफ लगे हुए हैं, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए, लोगों को ख़रीदने के लिए, जजों को ख़रीदने के लिए पैसा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, जो मुजरिम है अदालत से और मफरूर है लंदन के अंदर, अगर वो वापस आ जाता है तो वह अदलिया को ख़रीदेगा और अदलिया को ख़रीद कर अपने हक़ में फ़ैसले करवाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ और उनके मुखालिफिन इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो फ़ौज को और फ़ौजी इदारों पर हमला करेंगे और फ़ौज की सालमियत को और फ़ौज की जो दिफाई जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा। नाज़िर काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर कही है कि नवाज शरीफ का फ़ौज के साथ इख्तिलाफ क्यों होता है। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि दरअसल नवाज शरीफ वो मोदी के साथ खुफिया राबते करता है, खुफिया मुलाकातें करता है और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के साथ खुफिया राबते रख कर मनसूबे बनाते हैं, और इसी तरह से वो चोरी करता है, अवाम का पैसा लूटता है। जब एजेंसीज़ को पता चलता है तो फिर उसे तकलीफ हो जाती है और वो फिर उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। नाज़िर काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कही है कि जितना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है, एक प्लेटफॉर्म पर है, शायद इससे पहले कभी हुई हो। यानी हुकूमत को पता है कि अफ़वाज पाकिस्तान अपनी जो आइनी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रही है, और इस सिलसिले में मुशावरत अफ़वाज पाकिस्तान से करना बहुत ज़रूरी है। और अफ़वाज पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वतन अज़ीज़ की सलामती पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही प्लेटफॉर्म पर है। नाज़िर काम, ये चीज़ें दुश्मनों को हज़म नहीं हैं। आप जानते हैं फ़ौज और अवाम के दरमियान, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ करवाना, यही वो बुनियादी सबब है खाना जंगी का और फसादात का। आप नाज़रीन किराम इस वक्त सूडान की मिसाल देख लें, जहाँ पर 2-2.5 साल से इख्तिलाफात हैं। एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ से फ़ौज है। फ़ौज और अवाम को आपस में लड़ाया तो वहाँ पर खाना जंगी और फसादात शुरू हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम आप इराक़ की मिसाल ले लें, आप शाम की मिसाल ले लें, आपको हर जगह, हर वो मुल्क है जहाँ पर खाना जंगी है, फसाद है, उसके अंदर आपको फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात नज़र आएंगे। और पाकिस्तान के अंदर तो रिवायत ही रही है, तारीख़ ये रही है कि अवाम को और फ़ौज को आपस में लड़ा दिया जाए, हुकूमतों को और फ़ौज को आपस में लड़ा दिया जाए। इससे पाकिस्तान की सलामती भी कमज़ोर हो जाती है, इससे पाकिस्तान की फ़ौज को भी नुकसान पहुँचता है और पाकिस्तान की अवाम और मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है। लेकिन आज़िज़ काम, आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके 3.5-4 सालों के अंदर फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं हुआ है। ये खबरें फैलाई गई कि जनरल नदीम अंजुम जो DISI हैं उनकी तकर्री पर डेडलॉक हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने की बात थी, जिसमें डिले हुआ था, जिसको मुखालिफिन ने प्रोपेगेंडे के नाम से मशहूर कर दिया। तो जितना आज पाकिस्तान की फ़ौज स्टेबल है और जितना आज पाकिस्तान की फ़ौज बेहतरीन अंदाज से वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान को दहशत गर्दों से पाक किया है। अगरचे अब भी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन ये माजी के बनिस्बत बहुत थोड़े हैं। इन्हें आप 10 से 15% या 20% तक कह सकते हैं। लेकिन नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो 20 साल की जंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, वो अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बाद बेहतर हुआ है। इसलिए नाज़रीन काम, ये बात हकीकत है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात दुरुस्त बताई है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दरअसल ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान को एक तरह से नुकसान पहुँचाए और उनके दिफाई मंसूबों में रुकावटें बने
और उनकी तरक्की में रुकावटें बने। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, वो नरेंद्र मोदी को, जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है, भारत है, उसका वज़ीर आज़म है और दहशतगर्द है, उसको खुफिया दौरे पर अपने घर बुलाता है। कोई प्लानिंग नहीं थी दौरे की और ना ही इससे पहले कोई शेड्यूल था। अचानक से वो दौरा हुआ और अपने घर बुलाया और फिर ये पैगाम दिया फ़ौज को कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आप जानते हैं जो हुकूमत होती है, हुकूमत को अपनी फ़ौज के साथ, इदारों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो सरहदों की हिफाजत है वो फ़ौज पाकिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान के इदारों के पास है, और अमन व अमान के लिए क्या इक़दामात हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हुकूमतें अपने कारोबार के लिए, अपनी ज़ाती दोस्तियाँ चमकाने के लिए मुखालिफिन और दुश्मनों से दोस्तियाँ बना लें। नाज़रीन किराम, इससे पहले भी कई बार यह हकीकत सामने आ चुकी है कि माजी में नवाज शरीफ ही का ज़माना था जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान तलखियाँ बढ़ी और भारत के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा। नाज़रीन किराम, इसलिए अब पाकिस्तान की जो अवाम है वो ये बात समझती है कि मुल्क के साथ मुखलिस कौन है और फ़ौज के साथ मुखलिस कौन है और अवाम के साथ मुखलिस कौन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 27 मार्च को जो ग्रैंड जलसा हो रहा है वो जलसा पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा जलसा होगा। इसमें हर कोई शिरकत करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए हर कोई निकले। बदी के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करना ये आवाम का एक फ़रीज़ा है जिसको अंजाम देना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल है और सियासी मंजरनामा है वो बड़े हद तक वाज़े हो गए हैं। हम आपको शुरू दिन से कहते आए हैं कि जो दुश्मन होते हैं, जो बातिल होते हैं, वो साजिशें ज़रूर करते हैं लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं, अदम एतमाद की मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जीतने के लिए, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो पब्लिक जो उनके साथ हो चुकी है, ये नासिक काम मुखालिफिन को क्रेडिट जाता है कि अपोजिशन वाले लोगों ने इमरान खान को पहले से ज़्यादा पॉपुलर बना दिए हैं। और ये बात ख़ुद मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं कि हमें अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था। नाज़रीन काम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुआशी तौर पर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो जारी है। और ये वजह ये है कि ये दुनिया को टेस्ट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि दुनिया के अंदर मुआशी तौर पर महंगाई से, बेरोज़गारी से क्या फ़र्क पड़ता है। और नाज़रीन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दुनिया के अंदर अमेरिका नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर तभी आ सकता है जब दुनिया के अंदर हुकूमतें या तो ख़रीद ली जाएं या फिर हुकूमतों को बदल दिया जाए। अब जिन जिन मुल्कों के अंदर महंगाई होगी, अवाम तो ये नहीं समझती कि महंगाई किस वजह से है और क्यों है, अवाम अपनी हुकूमतों से हिसाब लेती है। तो नाज़रीन काम, इस वक्त श्रीलंका के अंदर सूरत हाल ख़राब है, सूडान के अंदर ख़राब है, यहाँ तक कि तुर्की के अंदर ख़राब है, और ख़ुद स्पेन के अंदर और यूरोप के दीगर मुल्कों में ख़राब है महंगाई की वजह से। नाज़रीन काम, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी जो महंगाई की वजह से सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई की वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़, अवाम का जो पहले महंगाई की वजह से तनकीद थी अब वो भी कम हो गई है। अब आवाम को पता है कि दरअसल जो चोर थे, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, जिन्होंने ड्रोन हमले करवाए और जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती को, खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, अगर यही इमरान खान के बाद दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो इनसे बेहतर है इमरान खान, जिसने कम अज़ कम एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिसने कम अज़ कम अमेरिका के सामने जुर्रत से बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला उठाया है, ख़त्म नबूवत की बात की है, मुसलमानों की बात की है, और वो पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार देने के लिए नए नए मंसूबे शुरू कर रहा है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं दुनिया के अंदर जब कोरोना वबा आई, लॉकडाउन आया, दुनिया के कई ममालिक के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसादात हुए, लोग परेशान हुए, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आलमी तागूती ताकतों की साजिशें थीं उनको फॉलो नहीं किया, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन किया, और वो भी इस अंदाज से कि लोग कारोबार कर सकें, और मुकम्मल तौर पर जिस तरह से प्रेशर था ऐसा नहीं किया। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के वो मंसूबे हैं जिनको आवाम समझती है और चाहती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया अगरचे इमरान खान का मुखालिफ हुआ पड़ा है और पूरी ताकत और जोर लगाया जा रहा है, मीडिया को पैसा दिया जाता है, NGOs मुखालिफ हैं और वकला मुखालिफ हो चुके हैं, और इसी तरह से मीडिया ये मुखालिफ हो चुका है, और नाज़रीन काम वो ताजर जो टैक्स नहीं देते थे, जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, वो मुखालिफ हो चुके हैं। लेकिन अवाम और नौजवान और बाशऊर लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ हैं। जो चंद माफियाज़ हैं, इनके मुखालिफ होने से इमरान खान को नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है और जो मुनहरिफ अराकीन को ख़रीदने की बात है, नाज़रीन काम उनके हवाले से सबूत सामने आ चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर किस तरह से 5 स्टार होटल्स के अंदर रखा जा रहा है, और
आवाम का पैसा मेरिट होटल के अंदर रखा गया है और आवाम का पैसा उनको उनके रिहाइश पर खर्च हो रहा है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के एक मारूफ सीनियर एंकर पर्सन है इमरान खान, उन्होंने अपने एक ताज़ा वीलॉग के अंदर ये बात कही है कि बाकायदा वहाँ पर शराब और फहाशी और उड़ियानी वगैरह के इंतजाम भी उनके लिए किए गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे लोग कैसे पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान के हक़ में हो सकते हैं। यकीनन पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना ये बहुत ज़रूरी है और नाज़रीन इसके लिए वक्त लगेगा और ये निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होता है तो ऐसे ही मुनहरिफ लोग भी पैदा होंगे, लोटा करेसी भी होगी और ऐसे ही लोग बिकेंगे भी सही और ऐसे ही बैरूनी मालिक साजिशें करेंगे। लिहाजा अवाम को फैसला करना है। ये एक तरह से रेफरेंडम है नए निज़ाम के लिए। अगर अवाम खड़ी हो जाती है कि हमें नया निज़ाम चाहिए तो फिर यकीनन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की और इसी तरह से दीगर मुसलमान मुल्कों की हिफाजत फरमाए और जो शरीर हैं उनके जो मंसूबे हैं, जो साजिशें हैं, वो उन्हीं पर उल्टी पड़ जाएं और वो अपनी साजिशों के अंदर ही तबाह बर्बाद हो जाएं। ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। और इसी तरह से मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।